हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24। इसमें हम अपना पाठ 24 करेंगे, जिसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। तो चलिए, सब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया होगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 की हिंदी की। ठीक है बेटा, मैं पाठ पढ़ने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि पाठ में से ही सारे प्रश्न आते हैं। देखिए, जैसे महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से प्रांत में हुआ था, कौन से ज़िले में हुआ था, उनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, और उनकी छोटी बहन की देखो मृत्यु हो गई थी, इसलिए वे देशाटन पर निकल गए घर को छोड़कर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके इसमें आए हैं किताब में। ठीक है, और उन्हीं वही पेपर में आते हैं। फिर उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? स्वामी पूर्णानंद से ली थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल को। ठीक है, और उन्होंने एक नारा दिया था, उनका संदेश था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उन्होंने कुछ वो भी लिखे थे ग्रंथ, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, जो सनातन धर्म की मान्यताओं और विश्वासों को दर्शाता है। और उनके कुछ ये रहे महत्वपूर्ण रचनाएं, वेदांत ध्वाम निराणनम, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर को, दिवाली के दिन। ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन मतलब मृत्यु होना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ को करते हैं। बेटा, पाठ को पढ़ना ज़रूरी होता है। देखिए, जो जो मैंने आपको बताया ना, वो सब इसमें आया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करते हैं। उससे पहले सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फटाफट से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले। आक्रांता, आक्रांता मतलब हमलावर। प्रज्ञाचक्षु मतलब जो बहुत बुद्धिमान होता है। आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा। ब्रह्मलीन होना मतलब मृत्यु हो जाना या ईश्वर में लीन हो जाना। अनुयायी, अनुयायी मतलब समर्थक, जो हमारा साथ देता है। सानिध्य साथ, सानिध्य साथ मतलब जो हमारे समीप है, हमारे समीप रहकर हमारा साथ देता है। ठीक है, तो ये हैं आपके शब्दार्थ। आप देख सकते हैं, फटाफट से कर लीजिए। फिर हम अपने प्रश्न उत्तरों की तरफ चलेंगे। और पहला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? देखो, गुरु का नाम पूछा है। गुरु का नाम बेटा इनकी क्या था? पूर्णानंद, जिन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। और फिर एक और है, पूर्णानंद के भी गुरु हैं, जिनका नाम है विराजनंद। ठीक है, तो कभी कभी स्वामी दयानंद के गुरु को विराजनंद भी कह देते हैं। क्यों? ये इनके गुरु हैं और इनके गुरु ये हैं। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। दूसरा प्रश्न, मध्यकाल के प्रसिद्ध संत कौन कौन से हैं? देखो संत, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके पाठ में दिए हैं, ये रहे। देखिए, मध्यकाल के संत देखो ये रहे, रामानंदाचार्य, कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, तुलसीदास। है ना, किताब में ये आंसर है ना आपका। इसीलिए कहती हूँ पाठ को पढ़ लिया करो। गिरा, स्वामी रामानंदाचार्य, कबीरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव, रैदास, ये मैंने वहीं से लिखे हैं। ठीक है, देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी दयानंद को सहयोग देने वाले साथियों के नाम। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उनका साथ किस किस ने दिया था, ये भी आपकी किताब में है। गुरु परमहंस गोविंदराम, राम सहायदास, जगन्नाथ। देखो, मैं आपको इस प्रश्न को भी दिखा देती हूँ। मैं आपको चाहूँ तो हर प्रश्न दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है। ठीक है, फिर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। देखो, उनके साथियों के नाम, गुरु परमहंस, राम सहाय और जगन्नानंद। ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे चलूँ प्रश्न 4 पर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? मैंने बताया था 10 अप्रैल को हुई थी। तो 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप ये चारों प्रश्न कर लीजिए, फिर हम अपने आगे के प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न चलें आगे बेटा। चलो, प्रश्न 5,
स्वामी दयानंद का प्रेरक संदेश, अभी बताया था मैंने प्रेरक संदेश क्या है उनका, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं खाली स्थान, जो हमें सामने से देख के भरने हैं। सामने दो दो खाली स्थान दिए हैं, उनमें एक सही है। पहला, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था बेटा, मूल शंकर। स्वामी दयानंद स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, समर्थक। ग, स्वामी दयानंद को संन्यास दीक्षा किसने दी थी, पूर्णानंद ने दी थी। ठीक है। घ, आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था, सत्यार्थ प्रकाश। ड़, स्वामी दयानंद गृह त्याग कर कहाँ गए, देशाटन पर निकल गए। ठीक है, हो गया सबका, खालिस्तान हो गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 3 पर। महर्षि दयानंद के जीवन से संबंधित इन घटनाओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले क्या हुआ था उनके जीवन में, तो इनमें से देख के हमें लिखना है। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, एक 5 और एक ये 6। ठीक है, तो सबसे पहले हर व्यक्ति का बेटा जन्म होता है। ठीक है, उनके बाद 8 वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और सबसे बाद में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। ठीक है, और इसके बाद भी पूछता ना, तो इसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखे थे 7वें नंबर पर, और फिर आप मान सकते हैं 8वें नंबर पर उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए अपने जीवन में अच्छे अच्छे। ठीक है, तो हमें नंबर वाइज ये लिखने थे। चलिए हो गए, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाषा अध्ययन पर। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गृह त्याग, गृह त्याग क्या है बेटा, ये जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने गृह त्याग दिया था, ऐसे सिंपल कोई भी वाक्य प्रयोग आप बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है, सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। सानिध्य, गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त होता है। प्रज्ञा चक्षु, सूरदास एक प्रज्ञाचक्षु कवि थे। ब्रह्मलीन, महर्षि दयानंद 30 अक्टूबर के दिन ब्रह्मलीन हो गए। समर्पित, सैनिकों का जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित होता है। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ आता है जो आपके मन में हो, जैसे हम ऐसा नहीं ऐसा वाक्य प्रयोग बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, पर उसके अंदर ये आना चाहिए। कोई भी लाइन लिखनी है आपको, लेकिन उस लाइन के अंदर ये आने चाहिए। ठीक है, उसका मतलब होता है वाक्य प्रयोग। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। सब में इक लगाना, जैसे धर्म में इक, धार्मिक। विज्ञान में इक, वैज्ञानिक। समाज, सामाजिक। वेद, वैदिक। विवाह, वैवाहिक। अध्यात्म, आध्यात्मिक। संप्रदाय, सांप्रदायिक। ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं। योग्यता विस्तार है, अब ये तो कुछ नहीं है। तो बस अब आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है। इतनी थी आज की क्लास आपकी। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले एक बार वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।